अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अली शाह एपिसोड 10 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। मिरहा को पॉलर वाली ने घर पर आकर तैयार कर दिया था। मिरहा दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मरून रेड कलर के लहंगे में वो चौदहवीं का चांद लग रही थी। छोटे छोटे क्यूट नैन नक्श मेकअप से बहुत खिल रहे थे। महरून रेड कलर के जोड़े पर गोल्डन नक्शी का काम किया हुआ था, साथ में खूबसूरत गोल्ड की ज्वेलरी जो इसे और भी ग्रेसफुल बना रही थी। दोनों कलाइयां मेटल की महरून रेड चूड़ियों से भरी हुई थी। गुलाब के गजरे हाथों में महक रहे थे। दोनों हाथों में भरी भरी मेहंदी बेहद खूबसूरत लग रही थी। माथे पर लगी हुई माथा पट्टी इसे शहजादियों वाली लुक दे रही थी। नाक में पहनी हुई बारीक सी बाली नुमा नोजपिन जिसमें 3 खूबसूरत डायमंड के मोती जड़े हुए थे, इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। इसके भाई ने कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ये इसके देखने से बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा था। महक तो इसे हैरानी से देखी ही जा रही थी कि क्या ये वही डरी सहमी मीरा है जिसे घर में कभी किसी ने कोई वैल्यू नहीं दी थी, और इसकी ये सारी तैयारी रोमियो ने ही करवाई होगी। ये सोच सोचकर महक बहुत हैरान थी। वो तो रोमान शाह का घर देखकर ही पागल हो रही थी। इतना खूबसूरत और वसी घर जिसमें हर चीज साबित कर रही थी कि घर का मालिक बहुत अमीर और नफासत पसंद है। फिर चाहे वो घर के पर्दे थे या बिछे हुए खूबसूरत कालीन, घर में रखा हुआ फर्नीचर था या रखे हुए खूबसूरत शोपीस, हर चीज में नफासत और इसकी पेश कीमत होना साफ दिखाई दे रही थी। घर को देखकर रोमान शाह की दोनों ताइयों के मुंह खुले के खुले रह गए थे, और अब मिरहा की तैयारी और इसका खूबसूरत महंगा ड्रेस, इसकी महंगी ज्वेलरी को देखकर मुंह तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर फितरती तौर पर वो जेलस होने वाली औरतें थी, और घर पर आए हुए महंगे पार्लर से लड़कियां जो मिरहा को तैयार कर रही थी। रोमान शाह ने अपनी बहन को कहीं भेजना मुनासिब नहीं समझा था, इसलिए इसे तैयार करने के लिए महंगे और बहुत मशहूर पार्लर वाली लड़कियों को घर पर बुलवाया था। मेहंदी से लेकर दुल्हन बनने तक का सारा बंदोबस्त घर पर ही था। महक ने कैपरी के साथ कामदार कुर्ता पहना हुआ था, साथ में बड़ा डिजाइनर दुपट्टा था जिसको इस अंदाज से कंधे पर लटकाया हुआ था। डीप गला जिसमें खूबसूरत आर्टिफिशियल चेन पहनी हुई थी, कानों में बड़े बड़े झुमके और गहरा मेकअप जैसा कि वो हमेशा करती थी। इसका लिबास हमेशा इसी तरह का चुस्त ही होता था। आज भी वो इसने अपना मनपसंद फैशन किया हुआ था। इसका फैशन और तैयारी देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये एक तलाक याफ्ता लड़की है। पैरों में लंबी हील, खुले बाल जो आधे आगे और आधे पीछे को थे। फुल तैयार होकर अपनी तरफ रोमान शाह पर बिजलियां गिराने के लिए तैयार थी। इसके दिमाग में आज भी रोमान शाह का वही अक्स चल रहा था जब वो हवेली की नीलामी के लिए लाहौर आया था। इस दिन वो रोमान शाह की दीवानी हुई फिर रही थी। इसने तो कभी नहीं सोचा था कि जिस रोमियो को वो यूं दुत्कारती है वो एक दिन रोमान शाह बनकर इसके सामने आएगा। इसकी खूबसूरती और इसकी मर्दाना पर्सनैलिटी को वो इस दिन से लेकर आज तक नहीं भूल सकी थी। वो इसे देखने के लिए बेहद बेताब थी। इसकी इतनी खूबसूरत बीवी देखकर तो महक की जलन और बढ़ गई थी। इस जलन की आग भड़क उठी थी। मीरब को देखकर इसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि रोमियो उसके सिवा किसी और को अपनी जिंदगी में दाखिल कर सकता है। इस दीवाने रोमियो का अक्स आज भी इसके दिमाग में नक्श था, जो इसके पीछे मजनू बनकर घूमता था। महक को आज भी ये लगता था कि रोमियो के दिल में अपनी जगह बना सकती है, बल्कि इसको तो ये लगता था कि अब भी रोमियो उसके दिल में मौजूद है। आज भी रोमियो इसी से प्यार करता है। अब ये बात कहाँ तक हकीकत थी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गाड़ियां एक के बाद एक हॉल में पहुंच चुकी थी। एक गाड़ी में मिरहत की अम्मी और साथ में महक आकर बैठी थी, जबकि दूसरी गाड़ी में महक के माँ बाप और चचा चची हाल पहुंचे थे। रोमान शाह और मीरब अभी तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि शाह ने मीरब के हाथ अपनी माँ को पैगाम भिजवा दिया था कि वो सीधा वहीं पर आएगा। इन लोगों के जाने के बाद वो घर से नहीं निकलेगा। शाह इन लोगों का सामना नहीं करना चाहता था। वो इसे किसी भी तरह से मजबूर ना किया जाए। ये पैगाम भी वो अपनी माँ तक पहुंचा चुका था। रोमान शाह की माँ फिलहाल कोई जिद नहीं कर रही थी। इसे पता था कि वक्त रोमान शाह से जिद करने का मतलब है इसे और सीख पा करना। इसकी माँ इसकी जिद तबीयत से वाकिफ थी। वो हर बार सिर्फ अपनी माँ के आगे अपना सर अदब में झुकाता था, वरना कोई शख्सियत ऐसी ना थी जिसके सामने रोमान शाह बिना अपनी मर्जी के झुकता। मिरहा को फिलहाल हॉल के कमरे के अंदर बिठा दिया गया था। अभी बारात आने में कुछ देर थी और रोमान शाह मीरब का भी वेट किया जा रहा था। कुछ देर के बाद रोमान शाह और मीरब की एंट्री हुई।
वो ब्लैक कलर के सूट में और भी ज्यादा गोरा लग रहा था। इसका गोरा रंग ब्लैक कलर में चमक रहा था। फुल ब्लैक सूट में साथ में मैचिंग वॉस्केट पहनी हुई थी। पाँव में शूज, हाथों में एप्पल के वॉच की 6 फुट की हाइट, चौड़ा सीना और सबसे बढ़कर इसकी वो मर्दाना चाल जिस पर लड़कियां अपना दिल हार देती थी। महक की नजर इंटरेस्ट पर पड़ी तो इसकी पहली नजर रोमांच शाह पर पड़ी तो वो शाह को देखती ही रह गई। वो चलता हुआ अकड़ों मगरूर शहजादा लग रहा था, जिसकी अकड़ी हुई चाल इसे चलता हुआ वो आ रहा था। महक की तो आंखें पट्टी की पट्टी रह गई थी, मगर इसके साथ चलती हुई मीरब को देखकर इसके तन बदन में आग लग गई थी। मीरब डार्क पर्पल कलर की कामदार मैक्सी पहने हुए इसके साथ चलते हुए एक परफेक्ट जोड़ी लग रही थी। इसका मेकअप बिल्कुल रोमांच शाह की पसंद का था। लाइट मेकअप में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों को स्ट्रेट करके पीछे की जानिब छोड़ा हुआ था। गले में पहनी हुई डायमंड की नफीस सी ज्वेलरी इसकी खूबसूरती को और भी उजागर कर रही थी। सर पे रखा हुआ सलीके से दुपट्टा इस बात की गवाही दे रहा था कि इसने खुद को रोमान शाह की पसंद के मुताबिक ढाल लिया है। महक जानती थी कि रोमियो को हमेशा लड़कियों का सर पे दुपट्टा रखना ही अच्छा लगता था, इसलिए मीरब का इस तरह से अपने दुपट्टे को संभाल कर चलना इस बात की गवाही दे रहा था कि बीवी को इसकी पसंद का ख्याल है। रोमान शाह ने आते ही महक को देख लिया था, मगर इसे नजरअंदाज करते हुए पास से गुजर गया। महक के दिल को तकलीफ हुई थी ये देख कर के जो रोमियो हमेशा इस पर अपनी जान छिड़कता था, आज वह इसे यूं देखकर अनदेखा कर गया, जैसे इसकी हस्ती इसे नजर ही ना आई हो। रोमान शाह ने तो अपने दोनों ताया को बुलाया ना था, इनकी फसादी बीवियों को रोमान शाह ने तो अपने दोनों ताया को बुलाया ना इन फसादी बीवियों को। रोमान शाह के दिमाग में आज तक इनके वो रवैये महफूज थे, वो कुछ भी भूला नहीं था। कुछ देर बाद बारात आ गई। शामिर पर फूलों की बरसात की गई। वेलकम के बाद स्टेज पर बिठाया गया। मिरहा को फूलों की चादर के नीचे स्टेज तक लाया गया था। शामिर ने सजी हुई अपनी दुल्हन को बहुत गहरी नजरों से देखा था। इसके दिल में एक बीट मिस की थी। अपनी इस मासूम दुल्हन को देखकर वो फूलों की चादर तले स्टेज तक आई थी। स्टेज पर शामिर इसी हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाया, जबकि अपना हाथ शमीर के हाथ में देते हुए मीरब के चेहरे पर जो डर था वो इसे शामिर बखूबी देख भी सकता था, वो समझ भी रहा था। मगर इसका यह डर शामिर के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। इसका यह डरा हुआ मासूम चेहरा शामिर को बेहद खूबसूरत लग रहा था। गुलाब के फूलों से बनी हुई चादर के चारों कोनों को महक और मिरहा की सहेलियों ने पकड़ा हुआ था। मिरहा के दोनों ताया और ताए बहुत हैरानी से देख रहे थे कि जिन बच्चों को इन्होंने अपने घर से में कोई अहमियत नहीं दी थी, आज इनके नसीब खुदा ने कितने अच्छे किए थे। इन्हें सीमा की किस्मत पर रश्क आ रहा था, जिनको मीरब जैसी बहू और शामिर जैसा दामाद मिला था, और एक इनकी औलादें थी। बेटी तलाक याफ्ता और रेप के केस में बेटा सलाखों के पीछे था। बेशक खुदा की लाठी बेआवाज है, ये दुनिया मुकाफात अमल है, जो बीजोगे इसे ही काट कर ही जाना होगा। इन लोगों ने जो कुछ बीजा था आज इसी को काट रहे थे। मिरहा को शामिर का निकाह तो पहले से हो चुका था, इसलिए बाकी की रस्में अदा करने के बाद खाना खिलाया गया। इसके बाद रुखसती का बमुश्किल वक्त आया। रोमान शाह खुद से आकर शामिर के गले मिला था, क्योंकि अब वो अपनी प्यारी सी बहन को इस शख्स के हवाले करने जा रहा था जो इसे बिल्कुल पसंद न था। अपनी बहन के लिए इसने अपने कदम इस शख्स की जानिब बढ़ाए थे। शामिर ने भी अपने कदम आगे किए थे। मेरी बहन का ध्यान रखना, अगर इसे किसी किस्म की तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शाह ने गले मिलते हुए सरगोशी में कहा था। आखिर रोमान शाह था धमकी देने से बाज नहीं आया। वो अब मेरी बीवी है, इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एसपी शामिर मलिक अपने फर्ज से बहुत अच्छी तरह से निभाने जानता है, इसलिए मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। जवाब इसी के अंदाज से दिया गया। दोनों ने इतनी कम आवाज में बात की थी कि पास खड़े हुए लोगों में भी समझ नहीं आया। मिरहा अपनी माँ के गले लगकर बहुत रो रही थी। एक तो वो अभी अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, ऊपर से इसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो सकी थी। वो सबसे बढ़कर शामिर से बहुत डर लग रहा था। इसे ऐसे लग रहा था कि वो किसी जंगल में फंसने वाली है, वो कैद हो जाएगी। इसकी जान निकल रही थी जैसे जैसे रुखसती का वक्त नजदीक आ रहा था। बेशक मिरहा की एज 22 साल थी, मगर वो अपनी एज से कहीं कम नजर आती थी, और इसके भाई ने इसकी जिस तरह से 4 दीवारों के अंदर महफूज करके पाला था, इसका इस तरह से डरना बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। ऊपर से जो एसपी ने अपनी नजदीकियां दिखाकर इस पर सनसनीखेज पर्दे फाश किए थे,
इससे मिरहा को और भी डरी हुई और घबराई हुई थी। अपनी माँ के गले लगकर रोती हुई मिरहा को बमुश्किल रोमान शाह ने अपनी अम्मी से अलग करके अपने साथ लगाते हुए प्यार से तसल्ली दी थी कि बेटियों को एक दिन अपने घर जाना होता है। मगर मिरहा के दिल को सब्र नहीं आ रहा था। वो अपने भाई के गले लगी हुई रोई जा रही थी। अगर मेकअप वाटरप्रूफ नहीं होता तो इस वक्त इसने बिलबतौड़ी बन जाना था। मुश्किल से मिरहा को गाड़ी में रोमान शाह ने बिठाया था। शामिर गाड़ी के फ्रंट सीट पर साथ में आकर खुद बैठा था। बाकी सब लोग अलग अलग गाड़ियों में बैठ गए थे। शामिर मिरहा को अपने साथ अपनी गाड़ी में लेके जा रहा था। गाड़ी हॉल के आगे से रुखसत हो गई थी। आंखें तो रोमान शाह की बेनम थी अपनी प्यारी बहन को रुखसत करते हुए। इसके दिल से मिरहा के लिए बहुत सी दुआएं निकली थी। इधर रोमान शाह की माँ की हालत अपनी इकलौती बेटी की रुखसती के बाद काफी खराब थी। अपनी माँ से नाराजगी के बावजूद वह अपनी साथ लगाकर तसल्ली दे रहा था। सब्र रखें अम्मी जान, आप खुद ही तो मेरी मासूम बहन को इतनी जल्दी रुखसत करना चाहती थी। कितने प्यार से वह अपनी माँ को साथ लगाकर तसल्ली दे रहा था। इस फर्माबरदार बेटे को पास खड़े हुए इसके ताया और ताइयां देख रही थी। आसिम रोमान शाह की जूती जैसा भी नहीं था। यह खुद इसकी ताई ने अपने दिल में सोचा था। आज बैक वक्त सबके दिमाग में एक ही बात आई थी जो घर से निकलते हुए रोमान शाह की माँ बोलकर आई थी कि मेरा बेटा एक दिन अपनी मेहनत से कामयाबी की इन बुलंदियों पर होगा जिसको देखकर आपकी औलादों के सर चकरा जाएंगे। और बेशक आज रोमान शाह इन बुलंदियों पर पहुंच चुका था। रोमान शाह की शादी में आए हुए गेस्ट दोस्त और इनकी फैमिलीज देखकर लोग हैरान हो रहे थे। शहर के मशहूर बिजनेसमैन और ऊंची ऊंची हस्तियां इस शादी में शामिल हुई थी। रोमान शाह के दोस्तों में अहमद अपनी पूरी फैमिली के साथ शामिल हुआ था, जबकि शाहजेब की फैमिली आई थी वो खुद शामिल नहीं हुआ था, जिसका रीजन मिरहा थी। वह मिरहा को किसी और के साथ रुखसत होते नहीं देख सकता था। हाल गाड़ी से काफी दूर आ चुकी थी, मगर मिरहा सो करके रोए जा रही थी और साथ में अपने हाथों पर जुल्म करते हुए हाथों को मरोड़ रही थी। अपने चेहरे का रुख इसने साइड मिरर की तरफ किया हुआ था। 15 मिनट का सफर गुजर चुका था। मिरहा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शामिर को इसका यूं सिसकना बहुत तकलीफ दे रहा था, मगर वो चाहता था कि मिरहा थोड़े से आंसू बहा ले ताकि इसका दिल हल्का हो जाए, मगर यहाँ तो दिल हल्का होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मिरहा यार चुप कर जाओ, कितना रोगी? पिछले 15 मिनट से तुम मुसलसल रोई जा रही हो। यार तुम कौन सा मुल्क से बाहर जा रही हो? एक ही शहर में है, जब कहोगी जितनी बार कहोगी मिलवाने के लिए ले आया करूंगा। अंदाज बहुत प्यार भरा था। आप अपना हाथ पीछे करें। अब आप ये मत समझिएगा कि आपको मौका मिल गया है कि आप जब चाहे मेरा हाथ पकड़ सकें। सबसे पहले इसने शामिर का हाथ अपने हाथ से पीछे किया था। ओके ओके, नहीं रखूंगा हाथ, तुम चुप हो जाओ। शामिर इसे रिलैक्स करना चाहता था। शामिर ने अपना हाथ फौरन से इसके हाथ से हटा लिया। इस बुज़दिल लड़की का बेहोश होना आज तक याद था। जब रोमान शाह ने इसे ऊंची आवाज में निकाह का पूछा था तो वो कैसे बेहोश हो गई थी। शामिर अपने लिए कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने हाथ छोड़ना ही मुनासिब समझा था। आपको क्या पता मायका क्या है? एक घर छोड़कर ही क्यों ना हो, छोड़ते हुए बहुत तकलीफ होती है। आप लड़कों को इस तकलीफ का क्या पता होगा? इसने शामिर पर तंज किया था और पूरे गुस्से से बोल रही थी, जबकि शामिर अपने लबों में हंस रहा था। इस यूं ही मुंह फुलाए हुए पूरा रास्ता तय किया था, मगर अब वो रोना बंद कर चुकी थी क्योंकि इस वक्त गुस्से में आ गई थी। शामिर की नजर मिरहा से हट नहीं रही थी। वो मासूम सी दुल्हन कयामत ढा रही थी। ऊपर से इसका रोया हुआ रूप शामिर की धड़कनों पर वार कर रहा था। शामिर को लग रहा था कि आज इसका घर किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया है। रास्ता कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। शामिर की नजर बार बार इसकी नोजपिन पर जा रही थी, जिसके नीचे वाले किनारे पर लगे हुए छोटे छोटे खूबसूरत हीरे मोती इसके लबों को छू रहे थे। शामिर को इनसे जलन महसूस हो रही थी। शामिर का दिल चाह रहा था इन हीरों को फौरन से पहले इसके लबों से दूर कर दे, क्योंकि इसके लबों पर सिर्फ इसका हक है। ये मोती इसको अपने रकीब लग रहे थे। इसका दिल चाह रहा था कि गाड़ी छोड़कर मिरहा के खूबसूरत होंठों पर अपने होंठ की गिरफ्त में ले जाए। कहाँ थी तुम? कमरे में आते ही मीरब के कानों में रोमान शाह की भारी आवाज सुनाई दी। वो कब से मीरब का रूम के अंदर वेट कर रहा था। मैं महक के पास बैठी हुई थी। वो मुझे अपनी सहेलियों के किस्से सुना रही थी। शाह बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है। मीरब बहुत खुश थी, इसे घर में कंपनी मिल गई थी। अपनी खुशी में वो इस बात में ये बेखबर थी कि जिसको वो ये खबर सुना रही है वो इस कदर आग बगोला होकर बैठा हुआ था। तुम्हारे दिमाग में मेरी बात नहीं घुसी थी जब मैंने कहा था कि तुम इन लोगों से दूर रहोगी? तो तुम्हारी नजर में मेरी बात की कोई वैल्यू है या नहीं?
शाह जो मीरब के इंतजार में रूम के अंदर चक्कर काट रहा था, तेजी से चलता हुआ मीरब के पास आकर इसके जबड़े को पकड़ते हुए खींचकर इसे दीवार के साथ लगा दिया। मीरब इस अचानक हुई आफत से डर गई। कहाँ वो इतनी खुश अंदाज आई थी, मगर अंदाज मगर अंदर का तापमान हद से ज्यादा गर्म था। शाह वो मैं शाह की आंखों से अंगारे देखकर मीरब की आवाज गले में अटक गई। वो मैं क्या? 3 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और अब तुम्हारे हलक से आवाज नहीं निकल रही। वो इतनी जोर से चीखा था कि मीरब के कान के पर्दे फटने को थे। वो मैं छोड़कर मुझे बताओ, तुम्हारी नजर में मेरी बात की अहमियत है या नहीं? चेहरा गुस्से से लाल और आंखें अंगारा हो रही थी। जवाब दो मुझे। मीरब की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नजरों से कह रही थी कि अगर जबड़े छोड़ोगे तो तब बताऊंगी। आखिर शाह के दिमाग ने थोड़ा काम लिया तो जबड़े से हाथ को हटाया। शाह, मेरी नजरों में आपकी बात की बहुत अहमियत है। शाह, अगर वो हमारे घर में मेहमान है तो मुझे खुद बात करनी चाहिए। मैं खुद बात करना चाहती थी, तो मैं ऐसे कैसे इग्नोर करती? जबड़े के दर्द से मीरब की पलकें भीगी हुई थी, मगर शाह को सफाई देना जरूरी थी, इसलिए अटकते हुए इसने शाह को अपनी सफाई पेश की थी। इसे 2 टके की लड़की को इग्नोर नहीं कर सकती थी, मगर शौहर को कर सकती हो। आइंदा शाह, आइंदा नहीं बैठूंगी और ना ही इसके पास जाऊंगी। प्लीज एक बार माफ कर दें। वो बच्चों की तरह डरी हुई माफी मांग रही थी। आइंदा की बात छोड़ो, पहले कहा था, इस पर अमल क्यों नहीं किया? इसका जवाब दो। मुझे शाह गल मुझे शाह गलती हो गई, सॉरी बोल तो रही हूँ। आंसू मीरब के गले में अटकने लगे थे। तुम्हारी सॉरी करने से मेरी जाया होते 3 घंटे वापस आ सकते हैं। शाह को किस बात पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ इसका दिल जानता था। मगर इस गुस्से का शिकार मीरब हो गई थी। शाह, आपने भी तो मुझे धक्का दिया, मेरे सर पर चोट लग गई थी, मगर मैंने आपको सॉरी कहा तो मैंने आपको माफ कर दिया था। मीरब ने बड़ी मासूमियत से रोते हुए कहा था। तो अब तुम मेरे साथ मुकाबला करोगी? शाह, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो घबरा गई थी। शाह के गुस्से की वजह से इसके दिल में लगी हुई आग थी। ये बात सोचकर इसकी बीवी इन लोगों के सामने नौकर बनकर इनकी खिदमतें करती फिर रही है। वो लोग शाह को जहर लगते थे। पता नहीं इनका वजूद अपनी माँ की वजह से वो घर में कैसे बर्दाश्त कर रहा था। अब वो अपनी माँ को तो कुछ नहीं बोल सकता था, तो शिकंजे में बेचारी मीरब आ गई। रोमान शाह के दिल में जो आग लगी थी वो मीरब को इसमें जला रहा था। इसके सॉरी कहने और मिनमिनाने के बाद अब शाह के पास लड़ाई का कोई और जवाब नहीं रहा था, मगर शाह का गुस्सा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इसी गुस्से में वो मीरब की गर्दन पर झुका और पूरे जोर से इसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। शाह की बेरहम शिद्दत पर मीरब की चीख तक हलक में घुट कर रह गई। शाह का गुस्सा इस वक्त इसके दिमाग पर बहुत हावी था। इसकी दर्दनाक चीख से भी शाह पीछे नहीं हुआ। शाह के दिए हुए जख्म से मीरब की सिसकियां लेकर रो रही थी, मगर शाह इसकी गर्दन पर झुका हुआ दांत तो निकाल चुका था, मगर मीरब के नाजुक जिस्म पर नेचुरल महकती हुई खुशबू शाह के नथनों से टकराई थी, जो शाह के बहकने की वजह बन गई। जबकि मीरब सिसकियां लेकर रो रही थी, मगर शाह इसकी गर्दन में मुंह छुपाता हुआ जगह बा जगह अपने आतिशी लबों पर लम्स छोड़ रहा था। अपने मुंह तोड़ जज्बातों के आगे शाह को इस वक्त मीरब की सिसकियां भी सुनाई नहीं दे रही थी। अपना हाथ मीरब के कमर में हायल रखा था। मीरब को अपनी बाहों के घेरे में कसे हुए अपने साथ लगाकर अपने गर्म सांसें इसके चेहरे पर डाल रहा था। शाह की फूली हुई गर्म सांसों से मीरब की सांसें रुक रही थी। वो डरी हुई मजबूर इसकी चट्टानी सीने से लगी हुई सिसक रही थी, मगर वो इस पर रहम मीरब की सिसकियां सुन कहाँ रहा था। मीरब के बालों में मुंह छुपाए हुए वो अपने दिल की आग को ठंडा कर रहा था, जो इन दुश्मनों की वजह से इसके सीने में लगी हुई थी। अपने दिल की आग को ठंडा करने के लिए वो मीरब के करीब से करीब तर होता जा रहा था। शाह गुस्से में बहकता हुआ जज्बातों की लहर में डूबने लगा था। शाह की डरी हुई मीरब साख्त खड़ी हुई थी। इसकी सांसें रवानी से नहीं आ रही थी। दिल था कि धक 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 करके एक अलग ही धुन तैयार कर रहा था। शाह का हाथ मीरब की कमर पर था और गहरी नजरों से इसके सर पे सरापे को देख रहा था। वो अपने हाथ से इसकी कमर को सहला रहा था कि इसकी उंगली से कुछ टकराया था, जो कि मीरब के कुर्ते की जिप थी। इसने इसके मखमली जिस्म की खुशबू बहकते हुए शाह ने एक ही झटके से जिप खोल दिया। शाह की इस हरकत से तो मीरब सिसक ही उठी थी। शाह, प्लीज नहीं। क्यों नहीं? बालों से चेहरा ऊपर उठाते हुए बहुत गंभीर से बोला था। शाह, प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दे। आइंदा मैं इस महक के करीब नहीं जाऊंगी। शाह के दिए हुए दांतों की तकलीफ और जगह ब जगह लम्स छोड़ने के एहसास ने मीरब को एक अनजाने दर्द और बेचैनी से दो चार किया हुआ था।
तुम्हारे मुंह में इसका नाम ना सुनूं। शाह ने आंखें दिखाई थी। तुम्हारे लबों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। वो इसकी नाजुक सी पंखुड़ी पर झुककर अपने दिल की आग में जलते हुए अपने आतिशी लबों से इसकी नाजुक पंखुड़ियों को कतरा कतरा नमी पीकर अपनी प्यास बुझा रहा था। इसके होंठों की तपिश से मीरब की नाजुक पंखुड़ियां जलने लगी थी। शाह के दांतों के बेरहम वार से मीरब के निचले होंठ के किनारे पर कट लग गया था। शाह इस वक्त न जाने क्यों इतना बेरहम बना हुआ था। मीरब की तकलीफ से सिसकियां भर रही थी। आंसू इसके गालों से फिसलकर गर्दन पर आ रहे थे, मगर शाह अपनी मन की प्यास बुझाने के बाद अपनी मर्जी से ही पीछे हुआ था। शाह ने सुस्ती हुई मीरब के चेहरे पर गहरी नजर डालते हुए देखा था। शाह, प्लीज मुझे जाने दे। अंदाज मिन्नत करने वाला था। क्यों तुम्हें मेरा नजदीक आना बुरा लग रहा है? फिर दूर क्यों जाना चाहती हो? शाह, मैंने ऐसा नहीं कहा। शाह के डर से नजरें झुकाकर शाह के सीने पर गाड़े हुए थी। नाजुक सी मीरब के सामने लंबा चौड़ा रोमांचा खड़ा होना इसे इर्द गिर्द से देखने से कासिर कर रहा था। नजरें सीधी शाह के सीने पर जाकर रुक रही थी। जब मेरे पास आने से एतराज नहीं तो फिर ये इनकार क्यों? जवाब तलब नजरों से देख रहा था। शाह, प्लीज इस वक्त नहीं। रीजन दो। दो टोक पूछा। शाह, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अटक अटक कर बोली थी। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। मीरा की गर्दन पर शाह के दांतों की चुभन बहुत ज्यादा थी। जलन कैसे नहीं होती। शाह ने पूरा गुस्सा इसकी नाजुक सी गर्दन पर उतारा था। इसकी गर्दन शाह के दांतों की छाप बन गई थी। मीरब के इनकार को नजरअंदाज करते हुए शाह ने इसका चेहरा दीवार की जानिब घुमाया। नीचे झुककर अपने लब इसकी खुली जिप पर नजर आती हुई कमर पर रख दिए। शाह एक हाथ मीरब के पेट पर था और दूसरा हाथ शाह ने जिप वाले स्लिट खोलकर कंधे की जानिब करके पकड़ रखा था, जिससे मीरब के आधे से ज्यादा कमर शाह की नजरों की हिसारत में थी। मीरब के जिस्म की खुशबू शाह को यूं दीवाना बना रही थी। शाह इसकी कमर पर अपने लबों को तेज तेज लम्स छोड़ रहा था। मीरब के मुंह से बेख्तियार सिसकियां निकल रही थी। इसकी खूबसूरत कमर शाह के दिल को और बहका रही थी। शाह जिप की स्लिट को दोनों हाथों से साइड पर करके इसकी खूबसूरत कमर पर नजरें गाड़े हुए देख रहा था। इसका गोरा नाजुक अनछुआ जिस्म आतिशी शाह को खुद पर टोटने की दावत दे रहा था। लम्स छोड़ते हुए शाह के दांतों की चुभन मीरब को महसूस करके सिसकियां भरने दी। शाह के लबों की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही थी। मीरब की सांसें तेज होने लगी थी। इसकी छोटी छोटी दबी दबी सिसकियां पूरे रूम में गूंजने लगी थी। मीरब कांप रही थी। शाह के आतिशी लबों से बचकर मीरब एकदम साइड से निकलकर शाह से दूर जाकर खड़ी हो गई थी। इसका जिस्म कांप रहा था और जिप खुलने से मीरब की शर्ट बेतरतीब हो चुकी थी, जिसको वो अपने हाथ से संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शाह ने नजर उठाकर खुमारी से भरी आंखों से इसकी जानिब देखा था। वो अपने कदम मीरब की जानिब बढ़ा रहा था। वो डरती हुई अपने कदम पीछे ले जा रही थी और साथ में अपना सर नफी में हिलाकर ना आने का इजहार कर रही थी। वो उंगली के इशारे से इसे अपने पास बुला रहा था। मीरब, मुझे इस तरह मज़ाहमतें बिल्कुल पसंद नहीं है। शाह, प्लीज मुझे जाने दे। वो दरवाजे की जानिब लपके बिना अपनी हालत की परवाह किए। मीरब शाह के अंदाज से इस कदर डर गई और घबराई हुई थी कि इस वक्त वो अपने लिबास का भी होश नहीं था। शाह ने 2 कदमों में फासला तय करते हुए मीरब का हाथ को थाम लिया, इसे घुमाते हुए वापस अपनी मजबूत बाहों के गिरफ्त में ले लिया। मुझे औरतों की इस तरह मज़ाहमतें और सरकशी बिल्कुल पसंद नहीं। इतनी सी बात तुम्हारी मोटी अकल में क्यों नहीं आती? मेरे दिमाग को गलत ट्रैक पर चला रही हो। लहजा बेहद सख्त और कटीला था। शाह ने इतनी सख्ती से इसकी कमर पर अपनी उंगलियां रख के दबाई हुई थी कि मीरब की पसलियों में दर्द होना शुरू हो गया था। तुम बीवी हो मेरी, तुम पर मेरा पूरा हक है। अगर मैं वो हक हासिल करना चाहूँ तो तुम्हें किस बात की तकलीफ है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। और कहाँ है तुम्हारा सर चढ़ता बोलता हुआ इश्क जो मुझे हासिल करना चाहता था? आज क्यों मेरी गिरफ्त से यूं भागकर मेरी बेकरारियों को बढ़ा रही हो? शाह के ये अल्फाज मीरब को लहूलुहान कर रहे थे। मीरब शाह की ऐसी कुर्बतों की तवक्को बिल्कुल भी नहीं करती थी। इसे तो शाह की मोहब्बत चाहिए थी, ये लम्से जुनून नहीं। शाह जिस तरह से इसके करीब आ रहा था, इसमें मीरब को मोहब्बत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ इसका वजूद का लम्से जुनून था जो इसे बहका रहा था। शाह, मैं आपकी बीवी हूँ, तो क्या इस तरह जबरदस्ती से मुझे? वो कहते कहते रुक गई थी। मैं इस जबरदस्ती कहाँ से आ गई? अहमक लड़की, कल तक तो तुम्हें मेरे करीब आने से कोई एतराज नहीं था। आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें ये सब कुछ जबरदस्ती लगने लगा? गुस्से से आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मीरब रोमान शाह की लाल आंखों से खौफ आ रहा था।
क्योंकि कल तक मुझे आपकी आंखों से मैं अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। आज मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या करना चाहते हैं। मीरब शर्म से खुद को समेटे हुए शाह के सीने पर जोर देकर पीछे हटी थी। आंखों में आंसू और दर्द था। आप मुझे कुछ दिनों से लिए प्लीज जाने दे। कहाँ जाने दूं तुम्हें? गुस्से से इसके करीब आया था। अपने पापा के घर। मुझे कुछ दिन से की स्पेस चाहिए। आप मुझे इस पल 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 बदलते हुए रूप को समझ नहीं पा रहे। मैं नहीं हूं इतनी समझदार। मीरब रोते हुए बिना अपने कपड़ों पर की परवाह किए सोफे पर जाकर अपने घुटनों में सर देकर रोने लगी थी। शाह ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर के साइड पर रखकर छत की जानिब मुंह करके गहरी सांस छोड़ी। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि इसने ये क्या किया। मीरब खुली हुई जिप से सोफे पर घुटनों में सर दिए हुए बैठी थी, तो इसकी कमर साफ नजर आ रही थी। वो जलता हुआ आया और मीरब की जिद पर हाथ रखकर बंद करने लगा था कि मीरब ने दुबक कर सर को उठाया। कुछ नहीं करने लगा, जल्लाद नहीं हूँ, जिप बंद करने लगा हूँ, रिलैक्स हो जाओ। शाह, आप यूं कैसे पल पल अपने रूप बदलते हैं? मीरब ने शिकवागार नगा आंखों से कहा था। हालात इंसान को बदल देते हैं, इंसान खुद कभी नहीं बदलता। अंदाज में बहुत गहरा था। शाह प्लीज, मुझे आप कुछ दिन के लिए जाने दें। मीरब जब से रुखसत होकर आई थी, शाह ने इसे कहीं नहीं जाने दिया था। मीरब ने कभी जिद भी नहीं की थी, बल्कि इसने अपने मामा पापा भाई को सब समझा दिया था कि जब भी आऊंगी अपनी खुशी और रजामंदी के साथ शाह के साथ आऊंगी, इसलिए कोई मजबूर ना करे। मगर आज मीरब बहुत मिन्नत करने वाले अंदाज से शाह के जाने की इजाजत मांग रही थी। तुम अभी नहीं जा सकती, जवाब अटल अंदाज से दिया गया था। वो जिप बंद करके पीछे होकर दोनों हाथ अपनी कमर पर बांधकर खड़ा था। शाह प्लीज मुझे जाने दे। मुझे कुछ दिन के लिए मामा पापा और भाई के साथ रहना है। मैं इनसे उदास हो गई हूँ। प्लीज शाह मुझे जाने दे। वो रोती हुई रोमांच के आगे हाथ जोड़ रही थी। मीरब फिलहाल नहीं मीरब तुम फिलहाल नहीं जा रही क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। शाम, जब मुझे लगेगा कि मैं आपकी जरूरत पूरी कर सकती हूँ तो मैं आ जाऊंगी। मीरब के अंदाज में बहुत दर्द था। इसे लग रहा था कि शाह सिर्फ इसे अपनी कुर्बतों के लिए ही रोक रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। मीरब, इतना मत मुझे मेरी नजरों में गिराओ। माफी नहीं मांगूंगा। पता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जो अंदाज मैंने तुम्हारे साथ अपनाया वो हरगिज एक मोहब्बत करने वाले शौहर का नहीं था। मीरब की गर्दन पर शाह की नजरें पड़ी थी, जहां पर इसके दिए हुए कई निशान मौजूद थे। उठो, तुम्हारी गर्दन पर ऑइंटमेंट लगा दो। रहने दे शाह, मत करें। ये एहसान एक तरफ जख्मों पर मरहम लगाते हैं और दूसरी तरफ खुद ही इन जख्मों को देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहां जाकर पुरसुकून हो जाओगी? मैंने तुम्हें जो जख्म देने हैं वो मैं तुम्हें यहाँ रखकर भी दे सकता हूँ और वहां आकर भी दे सकता हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता। ना ही मैं किसी से डरता हूँ। ये बात हमेशा अपने दिमाग में फिक्स करके रखना। रोमांचा किसी से नहीं डरता। शाह, आप अपने अल्फाजों पर गौर करें। क्या आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है आप खुद भी नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल से मुझे कुछ देर के लिए तुमसे दूर चले जाना चाहिए। और गुस्से से रूम का दरवाजा खोलते हुए रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि मीरब के आखिरी अल्फाज बिल्कुल सच थे कि इसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा है और क्या कह रहा है। बेशक रोमांचा वहां पर बहुत मजबूत बनकर खड़ा हुआ था कि इसने महक की जानिब नजरें उठाई और ना ही अपने दूसरे गुनाहगारों की तरफ। मगर रोमांचा के अंदर का रोमियो तड़प गया था, अपने गुनहगारों को अपनी नजरों के सामने देखकर। वो अपनी माँ के अदब की जंजीरों में जकड़ा हुआ कुछ बोल तो नहीं सका था, मगर इसके आंसू में गुस्सा जहर की तरह दौड़ रहा था। जिन लोगों ने इसको बेघर किया, इस बेआसरा किया, धक्के दिए, मारा, रोमांचा को सब कैसे भूल जाता। महक को देखकर इसे बार बार रोमियो की याद आ रही थी। महक का यूं बार बार इसे धुतकारना, इसकी नजरों में गिराना, इसे नौकर बुलाना, इसे हमेशा कमतरीन समझना, वो सब कुछ रोमांचा के सीने में आग लगा रहा था। अपने सब गुनाहगारों के अल्फाज इसके कानों में आज भी गूंज रहे थे। वो ना भूलना चाहता था और ना भूल पा रहा था। इसने अपनी इस नफरत को इतने सालों तक अपने अंदर पाल कर रखा था। यूं ही तो नहीं, इसने रोमियो से रोमांचा तक का सफर तय किया था। अपने गुनहगारों का सारा गुस्सा इसने बेगुनाह मीरब पर निकाला था। ये भी तकलीफ रोमांचा के दिल के अंदर पेवस्त हो गई थी कि इसने मीरब के साथ जो किया वो बेहद गलत था। आखिर रोमांचा एक बाज़मीर इंसान था। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी बीवी की इज्जत और इसकी आबरू की फिक्र नहीं थी। वो गुस्से में पागल हुआ, न जाने मीरब के साथ कैसे ये सब कुछ कर गया था। वो बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ छत पर आ खड़ा हो गया था। छत पर अपनी रखी हुई सिगरेट की डब्बियां को उठाकर इसने सिगरेट सुलगाकर मुंह में डाला। ये डिब्बिया छत पर रखने का मतलब यही था कि जब कभी रोमांचा अपने अंदर की दुखी रोमियो से रूबरू होकर मिलना चाहता हो तो दर्द इतना बढ़ जाता था कि इसे धुएं की जरूरत
पड़ती थी। एक के बाद एक सिगरेट वो सुलगाए जा रहा था और एक हाथ पर कमर बांधे वो दूसरे हाथ से सिगरेट के कश लगा रहा था। नजरें खुले आसमान पर चमके हुए चांद पर थी। चांद के दाग को देखकर इसे मीरब की याद आई थी कि इसने भी इसकी खूबसूरत चांद जैसी गर्दन पर कैसे जालिम बनकर निशान दे दिया, जबकि इसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो पागल तो मुझसे इतना प्यार करती है, क्यों मैं महक का गुस्सा मीरब पर निकाल रहा हूँ? क्या मीरब ये सब डिजर्व करती है? वो खुद ही सवाल कर रहा था। जब इसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी, मीरब तुम चली जाओ, मुझे फिलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं रूम में आकर तुमसे बात करूंगा, वो बिना पलटे देखकर बोला था। रोमियो मैं हूँ। इतने सालों बाद भी इसकी आवाज को पहचानने में रोमान शाह गलत नहीं हो सकता था। ये महक की आवाज से रोमान शाह ने पलट कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोमान शाह ने जहरीली नजरों से देखते हुए कहा। तुमसे मिलने आई हूँ रोमियो। तुमने तो हाल में मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। वो फुल ब्लैक कलर का सूट पहने हुए खड़ी थी, डीप कलर पुष्ट पर लटकी हुई बैग, डीप गले की डोरियां, हाफ बाजू कसी हुई कमीज, तंग कैपरी और गले में दुपट्टा नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। महक का लिबास आज भी वैसा ही था जैसा इतने सालों पहले हुआ करता था। रोमियो को कल भी इसका लिबास नापसंद था और आज भी नापसंद था। नागवारी से रोमान शाह ने अपनी नजरें इसके जिस्म से हटाई, जो इस वक्त किसी भी मर्द को लुभाने का सामान लग रही थी। इसका पूरा बदन इसके बदन काले लिबास से वाजे झलक रहा था। इसके अंदाज से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ऐसा होलिया जानबूझकर बनाकर आई थी, रोमियो को जीतने के लिए। कम से कम किसी गैर मर्द के सामने आने से पहले अपने कपड़ों का तो लिहाज कर लिया करो, और नहीं तो सर पर दुपट्टा ही ले लेती। शायद वो तुम्हारी इस बेशर्मी वाले कपड़ों को छुपाने में कारआमद साबित होता था। सीधा सीधा तंज किया गया था। रोमियो मैं तुम मेरे लिए गैर तो नहीं हो? लहजा लुभाने वाला था। रोमियो नहीं, रोमांचा कहो। रोमियो तो इसी वक्त ही मर गया था जिस दिन तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ और तुमने मिलकर बेइज्जत करके घर से निकाला था। आज भी तुम्हारे सामने खड़ा है और रोमान शाह है गर्दन और सीना तान कर बोल रहा था। रोमियो पुरानी बातें छोड़ दो ना, हमें हमारे किए की सजा मिल गई है। रोमियो मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम मुझ पर मर मिटा करते थे। तुम कितना प्यार करते थे मुझसे। मैं पागल ही थी, तुम्हारे प्यार की कदर नहीं कर सकी। मुझे आज भी याद है कि तुम्हारी वो तलाश करती हुई नजरें जो पूरे घर में मुझे ढूंढती थी। मैं नहीं भूली वो वक्त जब तुम मेरी एक झलक देखने के लिए सारा दिन मेरे ही कॉलेज के सामने खड़े रहते थे। मुझे याद है जब तुम सुबह सवेरे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बनाकर मेरे लिए लेकर आते थे। कितने कांटे तुम्हारे हाथों में चुभ जाते थे, मगर फिर भी तुम हर रोज मेरे लिए वो गुलाबों का गुलदस्ता जरूर लेकर आते थे। मैं ही पागल और नासमझ थी जो तुम्हारे प्यार की कदर नहीं कर सकी, और मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। प्लीज रोमियो, मुझे फिर से अपना लो। मैं वादा करती हूँ मैं पूरी की पूरी बदल जाऊंगी। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसी बन जाऊंगी। पहले तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते थे, अब तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है मैं एक पल सुकून नहीं नसीब हुआ। रोमियो, तुम तो मुझसे इतनी नफरत करते थे ना, अब मोहब्बत के सदमे से मुझे माफ कर दो। मोहब्बत के सदके से मुझे माफ कर दो। छोटे छोटे कदम लेती हुई इसके बेहद नजदीक आकर इसके सीने पर हाथ रखे हुए थी। बेहद करीब होकर चेहरा ऊपर को करके इसे देख रही थी। रोमान शाह का दिल चाह रहा था कि इसके बालों से पकड़कर इसे घसीटते हुए खुद से दूर करे, मगर वह इस घटियापन और बेगैरती का लेवल देखना चाहता था कि एक औरत पैसे को देखकर कितना गिर सकती है। इसकी ये मुठ्ठियां कमर के नीचे हुए वो अब चुप करके खड़ा हुआ था। देखो मेरी तरफ रोमियो, मैं आज भी वही महक हूँ जिसे तुम पागलों की तरह प्यार करते थे। बिल्कुल इसके सीने के साथ चिपकी हुई खड़ी थी। रोमान शाह का कसरती सीना और इसके जिस्म से उड़ती हुई महंगे क्लोन की खुशबू महक को इसके करीब ले जा रही थी। मीरब जो रोमान शाह के इतने गैर रवैये के बावजूद शाह के लिए परेशान हो रही थी कि शाह पता नहीं कहाँ है, कब से निकले हुए हैं। वो शाह को ढूंढती हुई छत पर आई, मगर छत से आती हुई मध्यम आवाज को सुनकर वहीं पर रुक गई, और सामने जो मंजर इसने देखा वो इसका सर चकराने लगा था। जो अल्फाज महक बोल रही थी वो सुनकर तो मीरब को लगा कि इसके कानों में कोई पिघला हुआ शीशा उंडेल रहा है। मीरब के दिल से सिसकी निकली थी। इसका दिल टूटा था। दिल टूटने की आवाज सिसकी बनकर इसके मुंह से निकलने ही वाली थी कि इसने अपने मुंह पर हाथ रखकर दिल टूटने वाली सिसकी का दम तोड़ दिया था। वह दीवार के साथ लगकर गले में आंसू उतार रही थी। झांकते हुए इसने देखा वो कैसे शाह के सीने से लगी हुई खड़ी थी। वो शाह को भी कुछ नहीं बोल रहा था। मीरब का दिल टूट गया। रोमान शाह के लिए इसके दिल में नफरत सी आ गई थी।
वो मीरब कभी अपना ड्रेस रिपीट नहीं करती थी, इसका शौहर किसी का रिपीट किया हुआ था। वो ये सोचकर जिस्म में आग लगने लगी थी कि नसें गुस्से से फटने लगी थी। वो बेकदमों सीढ़ियों से बड़े बड़े कदम भरती हुई रूम की जानिब भाग रही थी। पागलों की तरह भागते हुए रास्ते में पड़ी हुई टेबल से टकराई थी। पाँव के अंगूठे का नाखून टूट गया था, मगर इसके दिल में जो दर्द था, इससे दर्द से सामने ये कुछ नहीं था। इसे एहसास भी नहीं हुआ कि पाँव से खून निकल रहा है। वो गिड़गिड़ा वो घर कड़ा उठी, फिर से भागती हुई रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। बेड पर आकर ऊंधे मुंह गिर गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसकियां भर रही थी, जबकि इसका दिल कर रहा था वो चीख चीख कर रो दे, पूरे घर को अपने सर पर उठा ले, जोर से उल्टा मुंह को जोर से उल्टा लेटते हुए तकिए में घुसाया हुआ था, ताकि इसकी सिसकियां बाहर ना निकले। तुम जैसी घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारी वजह से मेरा एतमाद उठ गया था। रोमान शाह ने इसे धक्का देते हुए खुद से अलग किया था। धक्का देने से वो जमीन पर गिरी थी, मगर वो महक थी जिसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, जो अपने मुफाद के लिए तो कुछ भी कर सकती थी। आखिर इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। ये महक को देख के अंदाजा लगाया जा सकता था। महक वापस से उठती हुई रोमान शाह की कमर में हाथ डालकर इसके सीने से लग गई। रोमियो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं भी तुमसे आज और मैं भी तो आज तुमसे प्यार करती हूँ। घटिया औरत, तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्यार करती हो। रोमान शाह से धुतकार कर खुद से अलग किया गया। नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और कहीं ना कहीं ये सच है था कि रोमान शाह की खूबसूरत पर्सनैलिटी को देखकर महक इस पर मर मिटी थी। वो हर हाल में रोमान शाह को हासिल करना चाहती थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जो तुमसे प्यार करता था वो बेवकूफ रोमियो था, जिससे लोगों की पहचान नहीं थी। और मैं रोमियो नहीं, रोमान शाह हूँ, जिसे तुम जैसे चेहरों की बहुत अच्छी तरह सी पहचान करनी आती है। गुस्से से भरी रोबदार आवाज कहा। रोमियो भी मुझसे प्यार करता था और रोमान शाह भी मुझसे प्यार करेगा। कल तुम भी मेरे साथ थे और आज भी मेरे हो। इसकी अदा में अपने हुस्न का गुरूर था। इसी गुरूर में वो रोमान शाह पर अपना हक जता रही थी। गलत रोमान शाह सिर्फ और सिर्फ मीरब का है। रोमान शाह अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत को खुद पर हराम समझता है, जिसका हुक्म मेरा रब भी नहीं देता। मेरे पास मेरा जायज रिश्ता है। मुझे तुम्हारे मुंह लगने की जरूरत नहीं। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे नफरत होती है, नफरत। रोमान शाह एक एक अंदाज में से महक के लिए नफरत नजर आ रही थी। रोमियो, हमारे दरमियान तुम्हारी वक्ती बीवी की कोई जगह नहीं है। रोमान शाह को गिरेबान से पकड़कर अपना हक जता रही थी। बकवास बंद करो। अपनी घटिया जुबान से मेरी बीवी का नाम लेने की कोशिश मत करना, तो जुबान गुद्दी से नोचकर निकाल लूंगा। और दोबारा मेरे गिरबान पर हाथ डालने की कोशिश मत करना, तुम्हारे हाथ को उखेड़ कर रख दूंगा। मुझे लाचार रोमियो मत समझना। वो अपने इस घटिया वजूद को मुझसे दूर रखो। फिर से मेरे पास आकर खड़ी महक को शाने से धक्का देते हुए पीछे गया। बीवी, वो बिल्कुल भी तुम्हारे लेवल की नहीं है। बेवकूफ बच्चों जैसी हरकतें हैं इसकी। कहीं से भी वो मेच्योर लगती है। तुम्हारे काबिल ही नहीं है। तुम्हारे सामने बच्ची लगती है वो। हाँ, वो मुझसे उम्र में कम है, मगर वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए अपनी जान दे सकती है। रोमान शाह ने फख्र से बोला था। अगर वो बच्ची है तो इसे संभालने के लिए मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा, पूरी जिंदगी इसके नखरे उठाते रहना, क्योंकि वो तुम्हारी उम्र से बहुत छोटी है और कभी भी तुम्हारे मयार पर पूरी नहीं उतर सकती। कहाँ तुम फौलाद जैसे मर्द और कहाँ वो फूल चढ़ी। कहीं कहीं से भी इसका और तुम्हारा मैच नहीं है। महक ने भी कसम खाई थी कि आज वो हर बार आजमाएगी रोमान शाह को फिर से अपने करीब करने का। इसका और मेरा मैच है या नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैच तो मैंने देख लिया है। अगर तालमेल इतना अच्छा होता, इतनी ही अंडरस्टैंडिंग होती, तो तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए सिगरेट नहीं फूंक रहे थे, आंखें घुमाते हुए तंज कर रही थी। तुम अपने बारे में सोचो, तुम क्या हो। तुम्हें तो तुम्हारे शोहर ने अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया और तुम आई हो मेरी जिंदगी को जज करने। मेरी माँ का एहसान समझो कि तुम घटिया लोगों को इस घर में रुकने की इजाजत दे दी, और दोबारा अगर तुम मेरे सामने आई तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। शाह इसे धुतकार कर पीछे करता हुआ सीढ़ियों पर बड़े बड़े कदम रखता हुआ नीचे उतर आया। शाह रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो रात के तकरीबन 2 बजने वाले थे। मीरा बेड की दूसरी जानिब चेहरा किए हुए कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी। शाह को लगा शायद वो सो गई है, इसलिए आहिस्ता से अपनी कबर्ड से नाइट सूट निकालते हुए वॉशरूम के अंदर चला गया। मीरब जो जाग रही थी, रो रो कर इसकी आंखें सूजी हुई थी। इसकी आंखों के सामने वो मंजर नहीं जा रहा था जिस तरह से महक शाह के सीने से लगी हुई थी। वो जो बातें वो कर रही थी मीरब के दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर कैसे निकलती वो बातें, भूलने के लायक भी तो नहीं थी।
अभी तुम जाग रही हो? रोमांच शाह वॉशरूम से बाहर आया तो इसकी नजर हिलते हुए मीरब के वजूद पर पड़ी थी। मीरब, तुम अब तक रो रही हो? वो टॉवल को रखते हुए मीरब की जानिब कदम बढ़ाते हुए पास आया। सॉरी यार, अभी तक इस बात को लेकर रोई जा रही हो। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कुछ कभी मैं कुछ भी मैं गुस्से में नहीं था, इसलिए सारा गुस्सा तुम पर निकाल आया। आई एम रियली रियली सॉरी। शाह ने अपना हाथ मीरब के गाल पर रखना चाहा। मीरब के पास बैठ गया। दूर हटे मुझसे। मीरब ने शाह को धक्का देकर पीछे किया और खुद बेड पर पीछे को सरकती हुई बैठ गई। इसका रवैया बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, जिसको शाह ने नोट किया था, क्योंकि मीरब की इतनी औकात नहीं थी कि वो इतनी ऊंची आवाज में रोमान शाह से बात करती। आवाज तो कायम है तुम्हारे, किस बदतमीजी से मुझसे बात कर रही हो? ये क्या तरीका था मुझे पीछे करने का? शाह का इशारा धक्के की तरफ था। मुझे आप मुझे तरीके मत समझाए। आज सब कुछ तरीके मुझे समझ आ गए हैं। क्या हो गया है तुम्हें? मुंह से कुछ भी बोलोगी? मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। वो गुस्से से लाल होती अपने आंसू को बड़ी बेदर्दी से हाथों की पुछ से रगड़कर साफ करते हुए बैठते उतरी थी। वो 100 की स्पीड से रूम से बाहर जा रही थी। रोमान शाह ने पीछे से जबरदस्ती पकड़कर इसे खींचते हुए अपने साथ लगाया, वरना वो अब तक दरवाजा खोलकर बाहर जा चुकी होती। रोमान शाह, कहाँ जा रही हो? मीरब, कहीं भी जाऊं आपको इसका मतलब? रोमान शाह, इसकी बकवास की वजह? मीरब, मेरी हर बात बकवास है। मीरब खुद भी एक बकवास है। रोमान शाह, अब मुंह से कुछ बोलोगी? तुम ये जल कुकड़ी क्यों बनी हुई हो? मीरब, मेरा दिमाग खराब हो गया है इसलिए। रोमान शाह, दिमाग खराब होने के लिए दिमाग का होना बेहद जरूरी है। मीरब, हाँ, अगर दिमाग होता तो मैं आपसे प्यार की खता क्यों कटनी थी? रोमान शाह, अब तो खता कर बैठी हो ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मीरब, हो सकता है। रोमान शाह, क्या हो सकता है? मीरब, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी, ये हो सकता है। रोमान शाह, जाकर तो दिखाओ, तुम्हारी जान ना निकाल लूं तो। मीरब, जो भी करना है कर ले, अब आपके साथ नहीं रहूंगी। रोमान शाह, अपनी मर्जी से जबरदस्ती मेरी जिंदगी में तुम शामिल हुई थी, अब तो सिर्फ मेरी जिंदगी में तुम्हें मौत ही निकाल सकती है। मीरब, तो ठीक है, आप से दूर जाने के लिए मुझे मौत भी कबूल है। रोमान शाह, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें मरने की भी इजाजत नहीं है। मरने की भी इजाजत नहीं है। मीरब, आपके साथ रहने से तो मर जाना ज्यादा बेहतर है। मेरी सांसें घुट रही हैं आपके पास होने से। शाह जबरदस्ती से अपनी बाहों में कसे हुए था, और वरना मीरब किसी भी लम्हे रूम से बाहर जा सकती थी। इसका गुस्सा देखकर शाह हैरान था। मीरब के अंदर इतना जहर कहाँ से आया था, वो सोचे जा रहा था। प्लीज मुझे जाने दे दो, वरना मैं खुद को कोई नुकसान पहुंचा लूंगी, वो चीखी थी। जाने दूंगा, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। तब तक तुम मेरी बाहों की हिरासत से नहीं निकल सकती, जब तक अपना मुंह नहीं खोलोगी। शाह, मैं छत पर आई थी जब आप मोहब्बत की दास्तान एक दूसरे के गले से लगकर सुना रहे थे। अब शाह को सारी बात समझ में आ चुकी थी। मीरब का इस तरह से तड़पना इसको समझ में आ रहा था। वो इस वक्त क्या महसूस कर रही है। शाह, आप कभी मेरे थे ही नहीं। मीरब रोते हुए तड़पकर शाह को खुद से दूर धकेल रही थी, जबकि शाह जबरदस्ती इसके पास होकर इसे सीने से लगाकर समेटना चाहता था। तुम इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रही हो, थोड़ी नॉर्मल हो जाओ, बैठकर बात करेंगे। नहीं शाह, कोई बात नहीं होगी, सब कुछ खत्म हो गया तो बात क्यों करनी है? मीरब तो पागल थी, हमेशा सेराफ के पीछे भागती रही, जो कभी हकीकत में था ही नहीं। वो हाथ उठाकर पागलों की तरह बोले जा रही थी। इसके साथ इसके रोने में इतना दर्द और तड़प थी। देखे, रोमान शाह बार बार इसे हाथ से पकड़कर अपनी बाहों में समेट रहा था। तुम्हारा शाह सुराब नहीं है था, बेवकूफ लड़की, वो कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। तुम्हें सब बता दूंगा, फिलहाल यूं रो रो कर खुद को हलकान मत करो। पक पक करते अपने दिमाग को पका रही हो। हाँ हाँ, तो कहा है ना मैंने, मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, ना समझ हूँ। अब मुझे जाने दे। आपके आपके पास इतनी खूबसूरत चॉइस मौजूद है, तो फिर आप क्यों मेरे साथ अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं? इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो अपने आपे से बाहर होते हुए अपने बालों को पकड़कर खींच रही थी। मीरब, मीरब, होश में आओ, पागल हो गई हो? शायद इसके दोनों हाथ जबरदस्ती सख्ती से पकड़े हुए था, क्योंकि वो खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। मीरब अपने मुंह पर थप्पड़ मार मारकर अपनी खूबसूरत चेहरे पर बेशुमार निशान बना दिए थे। इसकी खूबसूरत मखमली चेहरे पर इसकी उंगलियों के छापे वाजे नजर आ रहे थे। शाह, मेरे हाथ छोड़ दे, मुझे अपने हाथों को खींच रही थी। छोड़ दूंगा, पहले वादा करो कि खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मीरब, क्यों पागलों की तरह खुद को अजियत पहुंचा रही हो? मैं पागल हूँ? वो हंस रही थी। आपके दिल में किसी और की मोहब्बत मौजूद थी और मुझे पता ही नहीं चला। कितनी बड़ी पागल हूं मैं। आप मेरे कभी नहीं थे, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो हमेशा यही सोचती रह गई कि आपका मिजाज मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। मेरा रहन सहन आपके जैसा नहीं। मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, यही सारे रीजन है
कि आप मुझे पसंद नहीं करते। मेरे तो खुद मीरब तो खुद को आपके काबिल ही बनाती रह गई, मगर असली हकीकत कुछ और ही थी, जिसे मैं बेवकूफ समझ ही नहीं सकी। हाँ हाँ, वो पागलों की तरह रोते हुए हंसने लगी थी। आपको पता है कि मैं यूनिवर्सिटी में खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी। मुझे लगता था कि मैं लोगों को एक नज़र देखकर समझ जाती हूँ कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। असल में मीरब कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, ये तो मुझे आज पता चला है। मीरब, मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तो मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा। रोमान शाह मीरब की हालत देखकर बहुत घबराया हुआ था। मीरब अपने हवासों में नहीं थी। अच्छा, आप आपको मेरे मौके की ज़रूरत है तो आपको मौका दे तो रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ ना, आपको छोड़कर हमेशा के लिए, आपको आज़ाद करके। आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं। मैंने तो आपकी आज़ादी ही छीन ली। मैं ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गई, मगर आप परेशान न हो। मैं जैसे आई थी वैसे ही ज़िंदगी से चली जाऊंगी। इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या मौका दूँ। आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में अपनी जान, अपनी बचपन की मोहब्बत, आपका खूबसूरत इश्क, महक, इसके साथ एक मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारना, जिसके लिए आपने मेरी मोहब्बत को दुत्कारा। मुझे कभी अपने दिल में जगह नहीं दी, इतनी सी जगह भी नहीं दी कि वो रोते हुए उंगली के हाफ फोर की तरफ इशारा कर रही थी। कभी मेरी तरफ मोहब्बत से नहीं देखा। कैसे देखते, आपके दिल का जानम तो महक की मोहब्बत से भरा हुआ था। सारी मोहब्बत तो आपने इसके नाम कर चुके थे। इससे मोहब्बत भरे हुए जाम में मीरब के लिए तो जगह ही नहीं थी। वो सिसक सिसक को रोते हुए अपने हाथों से उल्टे सीधे इशारे कर रही थी। शाह, कितनी खुशकिस्मत है ना महक, जिसको आपने प्यार किया, जिसको आपने चाहा। मीरब, हमेशा हकीकत वो नहीं होती जो इंसान को दिखाई देती है। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। तुम सिर्फ एक पहलू पर अपना फैसला नहीं कर सकती। क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो? शाह, तकलीफ लफ्ज बहुत छोटा है। मीरब को तो मर जाना चाहिए। वो कभी रोते रोते हंसती थी, कभी हंसते हंसते रोने लगती थी। खबरदार, अगर दोबारा अपने मुंह से ऐसा लफ्ज निकाला तो। इसके दिल से दर्द की एक टीस उठी थी। शाह ने मीरब के लब अपनी उंगली से रखते हुए कहा, मैं अप, मैं अपने मुंह से ऐसे ही अल्फाज निकालूंगी, बल्कि मैं करके दिखाऊंगी। मेरी जिंदगी जो कुछ मर्जी करूं। वो शाह का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए आंखों में आंखें डालकर निडर होकर बोल रही थी। मीरब, तमीज से बात करो। मुझे औरतों का इस अंदाज में बात कहना बिल्कुल पसंद नहीं। लहजा सख्त हुआ था शाह का। कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा लहजा पसंद नहीं तो आपको तो मैं ही पसंद नहीं हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है मैं जिस भी लहजे में, जिस भी अंदाज से बात करूं। आज मीरब की आंखों में डर नहीं, सिर्फ दर्द और आंसू थे। मीरब, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी हर हर बात सर आंखों पर, मगर मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो शाह, किसने कहा है कि आप मेरी बदतमीजी को बर्दाश्त करें? आपकी कोई मजबूरी नहीं है मुझे बर्दाश्त करना। मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना है, मुझे रहना ही नहीं आपके साथ। तो फिर बदतमीजी करने या सहने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता। आंसुओं से भरी हुई आंखों से शाह को पीछे करती हुई अलमारी से बैग निकालकर बेड पर खोल कर रख दिया और तेजी से अपनी कबर्ड से कपड़े निकालते हुए इसमें भरने लगी थी। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्या आपने मुझे खरीद लिया है? तुम यही समझो कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है, अब तुम मेरी मलकियत हो। मेरा कोई प्रॉपर्टी या सामान नहीं है जिसे आपने खरीद लिया। मैं जीती जागती इंसान हूँ और लावारिस बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो आप मेरे साथ जैसा चाहें सलूक कर सकते हैं। तुम मेरी प्रॉपर्टी भी हो और जैसा मैं चाहूँ तुम्हारे साथ सलूक भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी इतनी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो भी आएगा तुम बकती चली जाओगी। शाह ने गुस्से से मीरब को जबड़े से पकड़कर कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब कर लिया। शाह, आप यूं गुस्सा करके आंखें दिखाकर मुझे डरा नहीं सकते। जो मीरब आपसे डरती थी वो आपसे बहुत प्यार करती थी। वो आपको खो देने से डर जाती थी, इसलिए आपसे जुबान दराजी नहीं करती थी। मगर मैं ना तो आपसे प्यार करती हूँ और ना ही मैं आपसे डरूंगी। मीरब ने शाह का हाथ झटकते हुए आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। रोमान शाह, मुझे डराना बंद करें, क्योंकि मैं ना तो डरूंगी और ना ही चुप करूंगी। मुझे आपके साथ नहीं रहना तो मतलब नहीं रहना। आज मीरब के अंदर वही निडर निडर सरपरी खुद सर मीरब नजर आ रही थी। क्या 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 कहा तुमने? शाह ताज्जुब से मेरी मीरब की जानिब देखते हुए पूछा। मैंने कहा, आप मुझे डरा और धमका नहीं सकते और ना ही मुझे आपके साथ रहना है। मीरब ने गुस्से में अपनी बात को रिपीट किया। नहीं नहीं, इन सब बातों के दरमियान भी तुमने कुछ कहा है। तुमने कहा रोमान शाह। क्यों कहा? तुम तो मुझे सिर्फ शाह कहकर बुलाओगी। रोमान शाह को मीरब का नाम लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था।
रोमान शाह को मीरब के मुंह से शाह सुनना ही अच्छा लगता था। वो इस पागल लड़की को कैसे बताता कि जब वो इसे शाह कहकर बुलाती है तो इसके दिल का शाह इसके दिल शाह का कितनी दुरानी से धक धक करता है। जब वो इसे शाह कहकर बुलाती है तो रोमान शाह के आछी लब अंदाज से मुस्कुरा उठते थे। आज इसका यूं रोमान शाह बोलना रोमान शाह के दिल को आग लगाने वाली बात थी। नहीं, अब से मैं आपको रोमान शाह कहकर ही बुलाऊंगी, क्योंकि आप मेरे शाह नहीं हैं। जिस शाह को मैंने प्यार किया था वो सिर्फ मेरा था और हमेशा मेरे दिल में इसका आग महफूज रहेगा। आप रोमान शाह हो, महक के रोमान शाह। इसका एक एक लफ्ज तीर की तरह शाह के दिल में चुभ रहा था। मीरब, तुम इस वक्त अपने हवासों में नहीं हो, तुम आराम से सो जाओ। रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त तुम कहीं भी नहीं जा सकती और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। सुबह उठकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, मैं अभी ही जाऊंगी। और मुझे पता है कि आपको मेरी फिक्र नहीं, फिक्र आपको अपनी बहन की है। हाँ, मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र है और अगर तुम्हारी वजह से इसकी जिंदगी में कोई मुश्किल खड़ी हुई तो मीरब, मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। पहले भी तुम्हारी वजह से मेरी बहन को इतनी जल्दी रुखसत करना पड़ा। मैं तो अभी इसकी शादी करने के हक में भी नहीं था। निकाल ले मेरी जान, मुझे आपसे डर नहीं लगता। और ना निडर अंदाज से बोलती हुई कपड़े समेटकर हैंड कैरी में डाल रही थी। मेरा मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जानवरों वाला रवैया इस्तेमाल करूं। मीरब को हाथ से पकड़कर खींचकर अपने साथ लगाते हुए दूसरा हाथ इसकी कमर में डाल लिया। रोमान शाह, जितना गलत आप मेरे साथ कर सकते हैं वो कर चुके हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे? करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मगर फिलहाल मैं करना नहीं चाहता। मगर फिर भी अगर तुम मुझसे वो सब कुछ करवाना चाहती हो तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। दूर रहे मुझसे, खबरदार अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। हाथ तो मेरी जान मैं तुम्हें पहली रात ही लगा चुका था। हाथ क्या क्या तुम्हें मैं तो अपनी सांसों भी से ज्यादा नजदीक रखा था। रोमान शाह के करीब होने से मीरब ने इससे खुद से दूर करने की कोशिश की थी, जो बिल्कुल भी कारामद साबित नहीं हुई थी। शादी की पहली रात ही तुम्हें मैंने अपनी सांसों से ज्यादा नजदीक करके अपने साथ लगा लिया था। तुम्हारे जिस्म मेरे हाथों के लम्स थे जब तुम बेहोश पड़ी हुई थी, और तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे कपड़े चेंज थे, वो मैंने किए थे। इस वक्त तुम्हारा खूबसूरत सरापा भी मेरे जेरे नजर आया था। अगर मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था और मैं किसी का जवाबदेह भी नहीं था। अगर नहीं किया था तो इसलिए कि मैं तुम्हें पूरे हक से तुम्हारे होशो हवास में खुद के करीब करना चाहता था। और आज के बाद तुम मुझे ये ज्ञान मत देना कि मैं क्या कर सकता हूँ। करने को तो मैं तुम्हारी सांस पी जाऊं, तुम्हारे इतने नजदीक हो जाऊं कि तुम्हारी और मेरी धड़कनें एक महसूस होने लगेंगी। और मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ चुका है कि मुझे ये कर लेना चाहिए। इसके कमर में हाथ डालकर खुद को बेड पर गिरा गया। मीरब, जो इसी हालत में इसी के ऊपर आन गिरी थी। गिरने से इसके रेशमी बाल शाह के चेहरे और ऊपर बिखर गए। मीरब चिटपटाकर उठना चाहती थी, मगर शाह के हाथों की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि मीरब हिल भी नहीं सकती थी। मीरब ने चिढ़कर अपने नाखून शाह के सीने में घोंप दिए। हाँ हाँ, मेरी जंगली हिरनी, इससे कुछ नहीं होने वाला। शाह एक चट्टान है, तुम्हारे ये नाजुक हाथ और नाखून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, मगर तुम्हारा ये खूबसूरत सराफा मेरा बहुत कुछ बिगाड़ रहा है। शाह की नजरें मीरब के गले से होती हुई इसके दिल वाले मकाम तक जा रही थी। इसकी बेबाक नजरों से बचने के लिए मीरब ने अपना सर इस दुश्मन जान के सीने पर रख दिया। बहुत बेशरम है आप। हाँ हाँ, शाह आतिशी लफ्ज से कहका लगाकर हंसा था। अभी मैंने पूरी बेशर्मी नहीं दिखाई है जान। शाह, इसने मीरब के बालों पर लब रखकर चूम लिया था। मैं नहीं हूं आपकी जान। आपकी जान महक है और आप इसी से प्यार करते हैं, इसलिए मुझे ये झूठा प्यार और तसल्लियां देने की जरूरत नहीं है। मीरब का गुस्सा बरकरार था। अब ना तो मैं तुम्हें झूठी तसल्लियां दूंगा और ना ही अपनी सफाई में कुछ कहूंगा। वक्त आने पर सारी बात होगी। फिलहाल तुम चुपचाप मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई पर जोर देते हुए बोला। आप छोड़े मुझे, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं सोऊंगी। शाह की गिरफ्त से निकलने की एक कोशिश और की थी। सोना तो तुम्हें मेरी इन पनाहों में ही होगा। बेफिक्र रहो, वार्निंग मेरी आवाज नंगी नहीं है जो तुम्हें करंट लग जाएगा। मीरब का गुस्सा बदहवासी देखकर इस वक्त रोमान शाह बिल्कुल भी इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। वो इस वक्त खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती थी और घर से भागकर इससे दूर भी जा सकती थी। इसलिए शाह इसे अपनी बाहों में घेरे में लेते हुए सोना चाहता था, ताकि वो शाह की कस्टडी से भाग न सके। आप इसी को जाकर अपने साथ लगाकर अपनी मोहब्बत निछावर करें।
जिस तरह से लैला मजनू की तरह एक दूसरे के साथ चिपके हुए खड़े थे। गलत इससे तो वो दूर खड़ी थी, जितना इस वक्त तुम मेरे साथ चिपकी हुई हो। शाह शरारती होने लगा था। इससे मीरब का जेलस होना सुकून दे रहा था। मीरब की जिंदगी में इसकी क्या अहमियत थी, ये इसका रोना और जेलस होना शाह पर वाजे कर दिया था। हाँ तो जबरदस्ती मुझे अपने साथ मत लगाएं। मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ लगने का। आप इसी को जाकर अपने साथ चिपकाएं, सीने से लगाएं। वो कहते कहते हुए रुक गई थी, मगर शाह को इस बात का मफहूम बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया था। नहीं, मैं तो तुम्हें ही अपने साथ लगाऊंगा, तुम पर अपनी मोहब्बत निछावर करूंगा। और तुमसे ही, वो कहते हुए करवट लेकर मीरब के ऊपर आ गया और जबरदस्ती मीरब के लोगों पर अपने लब रखकर इसकी पंखुड़ियों को अपनी कैद में ले गया। मीरब घुटी घुटी हूँ की आवाजें आ रही थी। इसकी खुद को बचाने के लिए बहुत मज़ाहमत की थी, मगर शाह इस पर इसी तरह से ढेर हुआ पड़ा था कि मीरब को सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। रोमान शाह, आप इस तरह से जबरदस्ती मुझे अपने करीब नहीं रख सकते। वो गुस्से से खुद को छुड़वाने की कोशिश किए जा रही थी। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा करीब रखने का हक रखता हूँ। अब तुम चुपचाप सो जाओ, वरना अगर मैं अपने हक का जायजा इस्तेमाल करने पर उतर आया तो अभी तुम्हारे होश ठिकाने लगाकर तुम्हारी जान निकालूंगा। शाह के अंदाज में कुछ ऐसा था कि मीरब डरकर चुप हो गई थी। शाह ने सारी रात मीरब को अपनी बाहों में जकड़े रखा था कि वो कुछ भी गलत ना कर सके। मीरब को न जाने रात के किस पहर नींद ने अपनी आगोश में ले लिया था। मेरी जान, अब तुम्हारे दिल में से ये सब बदगुमानियां निकालने के लिए मुझे कोई बड़ा कदम तो लेना पड़ेगा। शाह ने गहरी नजर मीरब के चेहरे पर डाली थी। इस खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त बहुत उदासी और मायूसी नजर आ रही थी।